So, hello students, our next topic is practical transformer. We have already discussed ideal transformer and ideal is something that has zero losses, something which has no losses, which is 100% efficient. And a practical is something which has losses, it has some efficiency less than 100%, ठीक है, according to the losses. And what we try to do is we always try to optimize the things, we try to optimize our practical things towards the ideal. How we can reduce the losses, how can we increase its efficiency. So हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर देखा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर फेजर डायग्राम एट नो लोड एंड ऑन लोड we have discussed. So now we are going to discuss practical transformer phasor diagram at no load and on full load. And before this we are going to count. ठीक है, हम पहले क्या देखेंगे, जो हमारे जो लॉसेस हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को अफेक्ट करते हैं, उसकी कौन कौन से फैक्टर्स की एफिशिएंसी उसके लॉसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो सबसे पहले हमारा कोर आता है. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आर कोर लॉसेस. कोर या फिर आयरन लॉस, ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट लॉसेस. ठीक है, इनको हम नो लोड लॉस भी बोलते हैं कोर लॉसेस को, बिकॉज इट्स हैपेंड एट नो लोड. ठीक है, अगर आपका कोई ट्रांसफॉर्मर है, उस पे आपने कोई सेकेंडरी पे कोई लोड भी कनेक्ट नहीं किया है, योर सेकेंडरी इज ओपन, then also there is a loss in a transformer that are core losses only. So core loss को हम नो लोड लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लॉस हमारे नो लोड जब है ट्रांसफर तब भी होते हैं. ठीक है, इट इज ड्यू टू एक्साइटिंग करंट ओनली. सो हम पहले यहाँ बात करेंगे इनकी वजह से हमारे क्या अफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, सो कोर लॉस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज हिस्टेरिसिस एंड अदर इज एडी करंट लॉस. हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, एरिया अंडर बीएच कर्व, कि आपका फील्ड का रिवर्सेबल हो रहा है, फील्ड जब रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सेम पार्ट ट्रेस नहीं हो रहा है. ठीक है, तो एरिया अंडर बीएच कर्व इज हिस्टेरिसिस लॉस. कैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, बाय यूजिंग सच हाई ग्रेडेड मटेरियल विच हैज लेसर हिस्टेरिसिस लॉस. आप ऐसा मटेरियल यूज करेंगे इसका बीएच कर्व कम हो, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सीआरजीओ, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील. ठीक है, वैसे हमारे एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई क्लोज सरफेस है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारा सरफेस करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है. ये सरफेस करंट और इस सरफेस की कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो ये सरफेस करंट इस सरफेस में फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से जो लॉस हो रहे हैं उसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं. हाउ वी विल मिनिमाइज दिस एडी करंट लॉसेस, बाय यूजिंग लैमिनेशंस. हम पतली पतली शीट लैमिनेशन यूज करेंगे, जिससे कि हमारी एडी करंट का जो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो और लॉस कम हो. ठीक है, सो वी हैव आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एंड विल डिस्कस ऑल्सो लेटर. ठीक है, सो पहले इस ग्राफ को देखिए. दिस ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड बी एच और बी एच मैग्नेटिक फील्ड, या वाई एक्सिस पे क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स है, एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर करंट. ठीक है, हम नो लोड की बात कर रहे हैं तो हमारे क्या एक्साइटिंग करंट है, बेसिकली आवर एक्साइटिंग करंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस फ्लक्स. ठीक है, एक्साइटिंग करंट ही हमारे क्या है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होता है. सो आप यहाँ पे चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, खुद ही यू कैन एनालाइज कि कौन सी चीज. ठीक है, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं और एक्साइटिंग करंट की बात करूं, ठीक है, सो विच इज लैगिंग whom. ठीक है, कौन सी चीज किसको लैग कर रही है, यू हैव टू सी. आप ओ पॉइंट पे देखिए, एट दिस ओ पॉइंट, एट दिस ओरिजिन, ठीक है, विच इज जीरो. ओरिजिन पे कौन सा जीरो है, हमारा एक्स एक्सिस पे है, जो हमारी क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है वो जीरो है ओरिजिन पे. वाई एक्सिस की क्वांटिटी जीरो नहीं है, मींस एट ओरिजिन पे क्या एक्साइटिंग करंट जीरो है. एट दिस पॉइंट दिस एक्साइटिंग करंट की वैल्यू क्या जीरो है, बट योर जो आपकी फ्लक्स है, हम फ्लक्स के टर्म्स में बात करेंगे, वाई एक्सिस का क्या पॉइंट यहाँ पे ON के इक्वल है, फ्लक्स इज नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ON. अब यहां से जब आप आगे बढ़े, मान लिया ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस ओरिजिन टू दिस P पॉइंट, जब आप P पॉइंट पे आए, तो एट P पॉइंट पे क्या आपका जो एक्साइटिंग करंट है वो क्या आपका नॉन जीरो है, और P पॉइंट पे आपका फ्लक्स क्या है, जीरो है. ठीक है, ओरिजिन पे आपका एक्साइटिंग करंट जीरो था, बट योर फ्लक्स इज नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू ON.
ठीक है। एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स दिस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आपने जब एक्साइटिंग करंट को इंक्रीज किया टू द वैल्यू ओपी, आप जब ओपी पे आ गए हो, एक्साइटिंग करंट हैज सम नॉन जीरो वैल्यू दैट इज इक्वल टू ओपी, बट आपका फ्लक्स क्या है, जीरो है ओपी पॉइंट पे। मींस इसका मतलब क्या है, जीरो कौन हो रहा है पहले, विच इज गेटिंग जीरो। ठीक है, आपका जीरो कौन हो रहा है, इसका मतलब पहले योर एक्साइटिंग करंट पहले जीरो हो रहा है। ठीक है, एक्साइटिंग करंट जो आपका पहले जीरो हो रहा है, बाद में आके, ठीक है, आप जब ओपी पे पहुंचे तब जाके आपकी फ्लक्स क्या हुई, जीरो हुई। एक्साइटिंग करंट तो ओरिजिन पे ही जीरो था, बट जब आपने एक्साइटिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज करी देन योर फ्लक्स बिकम जीरो। इसका मतलब क्या है, जो आपका फ्लक्स है, दिस फ्लक्स, ठीक है, लेट्स से एक्साइटिंग करंट है, ठीक है, जो आपका फ्लक्स है वो कुछ एंगल से आपके एक्साइटिंग करंट को लैग कर रहा है। योर फ्लक्स इज लैगिंग द एक्साइटिंग करंट बाय सम एंगल। मान लो ये अगर एक्साइटिंग करंट है तो आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, तो आपका फ्लक्स क्या है, कुछ एंगल से लैग कर रहा है। इस एंगल को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस एंगल। ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस एंगल। तो हम नीचे देखेंगे, नीचे, ठीक है। सो आप उसको समझ गए होंगे कौन किसको लैग कर रहा है। योर फ्लक्स इज लैगिंग द एक्साइटिंग करंट। ठीक है, एट ओरिजिन योर एक्साइटिंग करंट इज जीरो बट फ्लक्स इज नेगेटिव। एट पॉइंट पी एक्साइटिंग करंट इज नॉन जीरो, इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू बट योर फ्लक्स इज जीरो। मींस फ्लक्स इज लैगिंग द एक्साइटिंग करंट बाय सम एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस एंगल। ठीक है, ये आपका एक्साइटिंग करंट का ग्राफ हो गया, ये फ्लक्स का हो गया। So hysteresis angle is the angle by which flux is lagging the exciting current, or you can also define as hysteresis angle is the angle by which exciting current leads the flux। ठीक है, exciting current lead कर रहा है और flux हमारा जो है वो lag कर रहा है by angle अल्फा। ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं hysteresis angle। So अब हम बात, ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है एट नो लोड। ठीक है, ये तो हमारी हिस्टेरिसिस एंगल की बात हो गई। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड पे बात करेंगे। मतलब कि हमारा क्या है, हमारा जो ये यहाँ पे लोड है वो डिस्कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा स्विच कैसा है, ओपन है, और स्विच इज ओपन। ठीक है, तो I2 क्या हो गया इस कंडीशन में, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I2, I2 क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। ठीक है, I2 इज जीरो इन दिस कंडीशन। ठीक है, I2 बिकम्स जीरो। तो इसमें क्या हम पहले धीरे धीरे हम वी आर सीइंग द फैक्टर्स। तो कोर लॉस का हम, ठीक है, अब हमारे जो हमारा क्या है, जब एट नो लोड है तो हमारे नो लोड पे क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी सोर्स से जो करंट ड्रॉ कर रहा है I1, दैट इज ओनली इक्वल टू एक्साइटिंग करंट। ठीक है, हमारा वैसा I1 क्या होता है, हमारा I1 इज, अगर लोड कनेक्ट होता है, I2 डैश प्लस प्लस एक्साइटिंग करंट, या फिर हम इस एक्साइटिंग करंट को नो लोड करंट भी बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट। ठीक है, बट हमारा क्या अभी लोड कनेक्ट नहीं है तो I2 जीरो होगा, मतलब I2 डैश भी जीरो होगा। I2 डैश इज द रिफ्लेक्टरी करंट और द कंपनसेटरी करंट। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे, जो फैक्टर्स हमें काउंट करने हैं वो क्या, इफेक्ट ऑफ कोर लॉस। ठीक है, कोर लॉस की क्या फैक्टर है हमारे, तो हमने वी हैव सीन कोर लॉस की वजह से क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स है एक्साइटिंग करंट को लैग करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इक्वल है, N1 इज इक्वल टू N2। ठीक है, अब हमारा जो अभी तक क्या था, हमारा अभी तक हमारा जो एक्साइटिंग करंट था, ठीक है, दिस एक्साइटिंग करंट, या फिर इसको हम नो लोड करंट भी बोलते हैं, आई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट, ये किसके इक्वल था हमारा, अभी तक ये क्या था हमारा, फ्लक्स के साथ। अभी जो हमने फेजर डायग्राम था हमारा, क्या बोलते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का, आइडियल ट्रांसफॉर्मर फेजर में, अरे मान लो ये हमारा फ्लक्स था, तो हमारा एक्साइटिंग करंट कहाँ था, यहाँ पे था। मींस कि हमारा एक्साइटिंग करंट एंड आवर फ्लक्स क्या थे, दोनों ही इन फेज थे। ठीक है, तो अभी हमारा एक्साइटिंग करंट एक सिंगल करंट था, इसकी कोई कंपोनेंट्स नहीं थे, बट नाउ अभी क्या हमें लॉसेस हैं। ठीक है, वी हैव लॉसेस नाउ। सो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में, जो हमारा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है उसमें, ठीक है, इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो हमारा नो लोड करंट है या फिर एक्साइटिंग करंट है, ठीक है, द नो लोड करंट और आई, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट बोलते हैं। एंड दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हमारा जो एक्साइटिंग करंट है उसके दो कंपोनेंट्स है,
दैट इज एक जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम आईसी बोलते हैं, वी डोनेटेड बाय वन कंपोनेंट बाय आईसी, दैट इज कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है, कोर लॉस कंपोनेंट। एंड अदर कंपोनेंट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो अब जो हमारा एक्साइटिंग करंट है, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर केस में और एक्साइटिंग करंट इज ओनली इज मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, जो कि फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, आइडियल केस में, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर केस में हमारा जो एक्साइटिंग करंट इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज कोर लॉस कंपोनेंट, अदर इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। आईसी इज कोर लॉस, अदर इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था जो हमारा ये कोर होता है, इसको हम जो हमारा ये कोर है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कोर लॉस बाय अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड अ रिएक्टेंस, ठीक है। हम इसको कैसे देते हैं, एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ एक रिएक्टेंस को, ठीक है। तो हमारा इस कंपोनेंट को हम कोर लॉस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस कंपोनेंट करंट फ्लोस इन द रजिस्टर, ठीक है। तो हम आई क्या, आई एम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट और रिएक्टिव करंट, इसमें इसको हम आई एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर रिएक्टिव करंट। और जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो जो फ्लक्स होता है उसके इन फेज होता है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट इज इन फेज विद फ्लक्स। और जो हमारा आईसी होता है इसको हम कोर लॉस कंपोनेंट बोलते हैं एंड इज इन फेज विद V1 डैश। V1 डैश कौन सा है, V1 डैश वोल्टेज कौन सी है हमारी, ठीक है। V1 डैश कौन सी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक है। इसको अभी हम जो ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा आईसी होगा वो V1 डैश के साथ, V1 डैश के आपका E1 जो है हमारा, जो हमारा E1 है, ठीक है, इसी का है। हम कैसे, हम आइडियल केस में हमारा फेजर डायग्राम कैसा था इन आइडियल केस, ठीक है, ये हमारा E1 E2 होते थे नीचे E1, ठीक है, E1 E2 नीचे आते थे। हम क्या करते थे, V1, ठीक है, आइडियल केस में हमारा V1 डैश और V1 को हम सेम मानते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारे क्या था, ये ड्रॉप हम हमारी डिफरेंट होती। बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या हमारी वाइंडिंग की भी रेजिस्टेंस हमारी, ठीक है। सो V1 इज नॉट इक्वल टू V1 डैश, V1 इज नॉट इक्वल टू V1 डैश। उन दोनों के बीच में क्या है, जो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है उसका डिफरेंस आएगा। सो और हमारा V1 डैश क्या है, बेसिकली नेगेटिव ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ E1, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ E1। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट आईसी है वो V1 डैश के साथ इन फेस होगा, और जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो IM जो है वो फ्लक्स के साथ इन फेस होगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें हमारा जो एक्साइटिंग करंट है नो लोड करंट देगा, ठीक है, IE या फिर I0 देगा, ठीक है। सो IC इज इन फेस विद V1 डैश, ठीक है, और IM इज इन फेस विद फ्लक्स, और इन दोनों कॉम्बिनेशन विल गिव यू नो लोड करंट और द एक्साइटिंग करंट, ठीक है। वी विल सी लेटर। सो तो आई, ठीक है, ये बता दिया। तो कोर लॉस जो है हमारा, ठीक है, कोर लॉस इज गिवन बाय, अब आईसी क्या है, V1 डैश के साथ इन फेस है एंड दिस कोर लॉस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉस। जो भी लॉस हो रहा है वो इस करंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा कोर लॉस पावर है, ठीक है, जितने भी लॉस हो रहे हैं इट इज इक्वल टू V1 डैश इनटू आईसी, या फिर आईसी की वैल्यू है PC अपॉन V1 डैश। तो हम कोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस RC एंड रिएक्टेंस XM। जो हम अब तक ये कोर ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, हम तो ये कोर ड्रॉ कर रहे थे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब हमारे कोर में क्या होता है, लॉस है, लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं RC, ठीक है, कोर लॉस रेजिस्टेंस। और उसके पैरेलल में हमारी रिएक्टेंस होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो हमारा जो आईसी है वो कहां फ्लो करेगा, इन दिस RC। लॉस कहां होता है, हमारा रेजिस्टेंस में होता है, तो आईसी विल फ्लो इन द RC, ठीक है, इन दिस रेजिस्टेंस। और जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है इट विल फ्लो इन द XM, ठीक है, इन दिस रिएक्टेंस। एक तरीके से हमारा जो XM, जो हमारा IM है, अगर ये मेरा V1 डैश था, ठीक है, ये मेरा V1 डैश था, ये मेरा फ्लक्स था, तो मेरा IM मेरा यहाँ पे इसके साथ इन फेस, ठीक है, इन फेस क्या है फ्लक्स के साथ, और IC क्या है V1 डैश के साथ इन फेस है, ठीक है। सो मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट जो IM कंपोनेंट है मेरा नो लोड करंट का, वो क्या कर रहा है, V1 डैश को 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए हम उसको एक रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि हम इसको इस सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं कोर को, ठीक है।
सो कोल लॉस इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू क्या हमारा, यहां से आप देख सकते हैं आईसी स्क्वायर इंटू आरसी, ठीक है। जितना इस कोल लॉस रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, करंट स्क्वायर इंटू दिस रेजिस्टेंस विल गिव यू कोल लॉस, ठीक है। आपको पता है कभी भी कोई आपकी रिएक्टेंस में या इंडक्टर ब्रांच में कॉइल में आपकी लॉस नहीं होती, ठीक है। सो आगे क्या आपका, हमारा आई क्या है, हमारा दिस नो एक्साइटिंग करंट, क्या हमारा एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट, ठीक है। इसको हम एक्साइटिंग करंट नो लोड करंट दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं आईसी और आईएम। तो जो हमारा इस एक्साइटिंग करंट जो होता है हमारा या फिर नो लोड करंट होता है, ठीक है। एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट इज ओनली 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। ऑलवेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारा जो एक्साइटिंग करंट है वो क्या है, फुल लोड करंट का कितना होता है 2 to 3%, ठीक है। इससे पहले हमने टॉपिक में देखा था फुल लोड करंट क्या है, रेटेड करंट, ठीक है। रेटेड करंट और फुल लोड करंट इज सेम थिंग। मान लीजिए मेरा कोई ट्रांसफार्मर, इसका रेटेड आउटपुट 150 केवीए है, ठीक है, या 150 वोल्ट एम्पियर है, ठीक है। हम ट्रांसफार्मर को रेट किस में करते हैं, केवीए में, ठीक है। केवीए वोल्ट एम्पियर्स में। तो फुल लोड करंट क्या है, जब जो भी ट्रांसफार्मर जिस मैक्सिमम लोड के लिए डिजाइन है उस मैक्सिमम लोड को जब आप ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करोगे तो उसमें फुल लोड करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमारे फुल लोड करंट का एक्साइटिंग करंट कितना होता है, 2 to 3% ओनली। लेट्स से अगर हमारा फुल लोड करंट 100 एम्पियर है, लेट्स से कि हमारा जो फुल लोड करंट है इज ऑफ 100 एम्पियर, तो हमारा नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 to 3%, मतलब 2 to 3 एम्पियर ओनली। 2% कितना हुआ 100 का, 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 to 3% मतलब 2 to 3 एम्पियर ओनली। सो एक्साइटिंग करंट इज 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट, एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट। अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है आपका, वाइंडिंग रेजिस्टेंस कौन सी, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो हमारी सोर्स है हमारी इस वाइंडिंग को हम क्या एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस वायर हैज सम रेजिस्टेंस, लेट्स से R1 JX1। तो जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है, ड्यू टू दिस जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस में, ठीक है, उससे भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वोल्टेज का, ठीक है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा, V1 एंड V1 डैश आर नॉट इक्वल, इट हैज सम वोल्टेज ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस कॉजेस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ I into RE। फिर क्या हमारा इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है उसमें क्या हमारी दो फ्लक्स हमारी, एक है म्यूचुअल फ्लक्स दैट इज लिंकिंग बोथ द वाइंडिंग्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इस ये म्यूचुअल फ्लक्स क्या हमारे वोल्टेज जनरेशन के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है, जो हम लिखते हैं इज इक्वल टू d∅dt। दैट फाई इज म्यूचुअल फ्लक्स ओनली, ठीक है, व्हिच इज लिंकिंग बोथ द वाइंडिंग्स। और लीकेज फ्लक्स कौन सी है, जो कि कोई एक ही वाइंडिंग को लिंक कर रही है और जो कि लीक हो रही है एयर में, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है, दिस लीकेज फ्लक्स बेसिकली क्या हमारा लॉस है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो लीकेज फ्लक्स है ये भी क्या एक तरीके से हमारी क्या है, साइनोसॉइडल लीकेज फ्लक्स है। तो इसके वजह से भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, d∅L/dt। तो वो तो हम इस लीकेज फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय दिस रिएक्टेंस। लीकेज फ्लक्स को जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हमारी ये रिएक्टेंस है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीकेज फ्लक्स ओनली। और इनको मिनिमाइज कैसे करते हैं लीकेज फ्लक्स को, बाय कीपिंग दिस वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू ईच अदर, ठीक है, जितना फिजिकली क्लोज पॉसिबल हो। So this leakage flux is represented by leakage reactance XC और XC या फिर प्राइमरी साइड की X1 और सेकेंडरी साइड की X2। From the circuit diagram at no load we can write the equation V1 is equal to V1 dash plus exciting current into R1 plus JX1, ठीक है। तो ये कैसा आ रहा है, इस सर्किट को देखिए आप, इस सर्किट को देखिए अगर मैं V1 इक्वेशन लिखूं, ठीक है, दिस V1, ये V1 और ये V1 डैश, तो मेरा करंट क्या है यहां से यहां फ्लो कर रहा है फ्रॉम V1 टू V1 डैश। तो आप अगर सर्किट की इक्वेशन लिखोगे तो V1 डैश प्लस दिस ड्रॉप, ठीक है, V1 डैश में अगर आप इतना वोल्टेज ऐड करोगे तो आपको V1 मिल जाएगा। तो वही इक्वेशन लिखिए, V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस एक्साइटिंग करंट की जो भी ड्रॉप हो रही है, हम नो लोड की बात कर रहे हैं, तो नो लोड पे हमारा सिर्फ एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट फ्लो करता है, ठीक है।
R1 प्लस JX1, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस जो भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे तो हमारा कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो I2 क्या हमारा जीरो है, I2 जीरो एट नो लोड। I2 की वैल्यू क्या है नो लोड पे, जीरो है हमारी। नो लोड जब I2 जीरो तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो है आपकी, मतलब कि E2 और V2 भी सेम होंगे, ठीक है। एट नो लोड क्या आपका, जब कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा सेकेंडरी वाइंडिंग, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, तो मतलब जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या है सेम होंगे। तो हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमें पता है हमारे एक्साइटिंग करंट के दो कंपोनेंट है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन समझ आ गई है आप सबको, V1 क्या है, V1 डैश, ठीक है। हमारा ऐसा है, ये V1 है, ठीक है। फिर ये हमारा R1 X1, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो ये वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे हमारी क्या है, दिस इज V1 एंड दिस वोल्टेज इज V1 डैश, और यहाँ पे हमारा एक्साइटिंग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज JX1, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस दिस। तो हमें बस ये इक्वेशन को फेजर डायग्राम में ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले टू ड्रॉ द फेजर व्हाट विल आई डू इज, ठीक है। मैं क्या करूंगा अपना, मैं क्या करूंगा सबसे पहले, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले आई विल ड्रॉ माई फ्लक्स, जैसे हमने आइडियल ट्रांसफर का फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था सेम वैसे ही वी हैव टू ड्रॉ द प्रैक्टिकल ट्रांसफर फेजर डायग्राम। उसमें चेंज कहाँ जाएंगे, अब हमारा जो ये नो लोड करंट है, पहले हमारा जो नो लोड करंट है डेट इज ओनली इक्वल टू दिस मैग्नेटाइजिंग करंट, या फिर हमारा पूरा नो लोड करंट एक आइडियल केस में क्या था इन फेज था फ्लक्स के साथ। पहले हमारा आइडियल केस में क्या था, हमने अज्यूम किया था कि जो हमारा एक्साइटिंग करंट है और जो फ्लक्स है वो क्या है दोनों ही इन फेज है। बट नाउ हमारा जो हमारा अब क्या है, हमारा जो हमारा ये नो लोड करंट है उसके दो कंपोनेंट है, एक है हमारा आईसी दिस कंपोनेंट और एक हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। आईसी के V1 डैश के साथ इन फेस है और आईएम जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो फ्लक्स के साथ इन फेस है, ठीक है। ये कोर लॉस कंपोनेंट बोलता है आईसी को हम, और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फ्लक्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। वी हैव ड्रॉ द फ्लक्स। हमने क्या किया, सबसे पहले फ्लक्स को ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टली, ये हमारा फ्लक्स आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्या करिए, यू ड्रॉ दिस E1 E2 एंड V2। आपको ट्रांसफर की इक्वेशन याद होगी, तो उसमें ट्रांसफर इक्वेशन में क्या होता है जो हमने ड्राइव करी थी, हमारे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है, हमारे फ्लक्स को π/2 एंगल से 90 डिग्री एंगल से लैग करते हैं, यू नो अवर दिस E1 E2 एंड V2 लैग्स अवर फ्लक्स बाय एंगल π/2, तो आपको ये पता है। एंड फॉर द एंड वी हैव अज्यूम्ड हियर कि हमारे जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब E1 और E2 की दोनों की वेक्टर लेंथ सेम आएगी। अगर N1 इज ग्रेटर देन N2 तो E1 आपको बड़ा शो, E1 की लेंथ आपको बड़ी शो करनी पड़ती है। बट वी हैव टू फॉर सिंप्लीफिकेशन वी हैव अज्यूम कि N1 N2 इक्वल है, तो हमने सेकंड हमने सबसे पहले क्या ट्राई, वी हैव ड्रॉ दिस E1 E2 और हमारे E2 इज ऑल्सो इक्वल टू V2, क्यों हमारा E2 और V2 सेम है बिकॉज I2 जीरो, ठीक है। तो हमारे कोई ड्रॉप है ही नहीं दोनों के बीच, और ये क्या है तीनों इन फेज होते हैं। अब हमने क्या किया, ये V1 डैश क्या हम जस्ट प्रोजेक्शन लेते हैं टू ड्रॉ V1, हम V1 ऊपर शो करना है। व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ V1 डैश दैट इज माइनस ऑफ E1, जितना हमने E1 यहाँ नीचे ड्रॉ किया उतना ही V1 ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दैट्स आई एम ड्राइंग बाय सम डिफरेंट कलर, ठीक है। ये अब मैं ऊपर यहाँ पे सेम लेंथ का मैंने अपना यहाँ पे V1 डैश ड्रॉ कर दिया, V1 डैश, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हो पाया ये, ठीक है। ये V1 है, ठीक है, V1 डैश, ठीक है, V1 डैश, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मेरा नो लोड करंट है और एक्साइटिंग करंट वो क्या है, इट इज अ फेजर सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग प्लस कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या किया, इस कोर लॉस कंपोनेंट को यहाँ शो कर दिया डेट इज आईसी, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को शो कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे शो करिएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर शो हो गया ये। फिर मैंने इनका फेजर सम लिया, ठीक है, ये मेरा फेजर सम ले लिया मैंने इसका ऐसे,
और यहाँ पे मेरा ये मैंने ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया तो ये मेरे को क्या मिल गया, अवर नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 to 3%, या फिर आई नॉट या फिर आई से डिनोट करते हैं इसको, नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट। इट इज फेजर सम ऑफ दिस कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। सही है। तो अब आपको क्या बच गया इसमें, यू हैव टू, अब आपको क्या करना है, आपकी ये जो इक्वेशन है, ठीक है, v1 डैश, नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं, यहाँ पे गलती से लिख दिया है, v1 डैश प्लस आई r1 और jx1। आई क्या है हमारा, ये है आई। तो आपको क्या करना है, v1 डैश, यू नो दिस इज योर v1 डैश, इन v1 डैश यू हैव टू ड्रॉप दिस आई r1 ड्रॉप आपको ऐड करना है। फिर आपको j क्या देता है, आपको दिस j ऑपरेटर क्या देता है, 90 डिग्री शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर इन फेजर डायग्राम दिस j विल गिव यू 90 डिग्री फेज शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है आई r1। तो आपने क्या किया, जो एक्साइटिंग करंट का डायरेक्शन है, जितने डिग्री पे एक्साइटिंग करंट है, सेम डिग्री पे आपको अपना रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ ड्रॉ ये कर दी अपनी आई r1, ठीक है। ये मेरी कौन सी होगी, आई या फिर आई नॉट, कुछ भी लिख सकते हैं, r1 ये ड्रॉप हो गई। अब 90 डिग्री कहाँ आएगा इसके, एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे लेट्स से मैं आपको दूसरे, ठीक है, ग्रीन से शो कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, दिस इज अवर, थोड़ा इसको मैंने लेंथ की ज्यादा शो करी जानबूझ के लिए, जानबूझ के, किससे कि आपको इसकी तो ये विजिबल हो, ठीक है, बेटर क्लैरिटी के लिए आई हैव शोन इट। ये क्या हो गया मेरी जे आई एक्स वाई, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिर हमने उसको बस ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइन इट फ्रॉम ओरिजिन हियर, ठीक है, वी हैव ज्वाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन। और वो क्या देगा हमें, v1। तो ये जो हमारा आया, ये क्या आ गया, v1 आ गया। तो v1 क्या हमारा, v1 डैश प्लस आई r1 प्लस आई jx1, ये हमारी v1 मिल गया। सो इन दिस वे वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम। आप इसमें एंगल देखिए, ये जो एंगल होगा, ठीक है, प्राइमरी साइड का एंगल क्या हमारा, एंगल बिटवीन दिस v1, ठीक है, एंगल बिटवीन दिस v1 एंड आई नॉट, ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल, ठीक है, v1 और आई नॉट के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा नॉट से डिनोट कर सकते हैं या फाई नॉट से। ये कौन सा एंगल है, ये क्या है, नो लोड पावर फैक्टर। एंगल बिटवीन v1 एंड आई नॉट या फिर आई, ये क्या देता है आपको, नो लोड पावर फैक्टर, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा करंट है आपका, आई नॉट, आई क्या है, नो लोड करंट है। तो एंगल बिटवीन v1 एंड आई नॉट विल गिव यू नो लोड पावर फैक्टर, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग फेजर डायग्राम करना, ड्रॉ करना समझ गए होंगे, ठीक है। फ्लक्स ड्रॉ किया, आप ये E1 E2 ड्रॉ किए, लाइक करें 90 डिग्री, V1 डैश ऊपर ड्रॉ किया, और IC V1 डैश के साथ इन फेस होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स के साथ, ठीक है। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। थीटा नॉट इज द नो लोड एंगल बिटवीन V1 एंड I नॉट और I। V1 और I नॉट के बीच में क्या है हमारा, ये नो लोड एंगल है। तो cos थीटा नॉट आपको क्या देगा, नो लोड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या हो गया नो लोड पे, cos थीटा नॉट, ठीक है, एंगल बिटवीन V1 एंड I नॉट। अल्फा इज द हिस्टैरिसीस एंगल, तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया। तो I नॉट क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो I नॉट है हमारा फेजर डायग्राम में, हमने क्या बोला था कि हमारा जो नो लोड करंट है, हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, ठीक है। हमारा जो हमारा I है, ये हमारे फ्लक्स को अल्फा एंगल से लीड कर रहा है। तो हमारे फेजर डायग्राम में क्या है, ये जो हमारी I नॉट है, इट इज लीडिंग द फ्लक्स बाई अल्फा। तो ये जो एंगल है बिटवीन I नॉट एंड IM, ठीक है, I नॉट और IM के बीच में, ये क्या अल्फा शो करेंगे यहाँ पे हम। दिस इज हिस्टैरिसीस एंगल बाय विच एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट इज लाइकिंग द अवर म्यूचुअल फ्लक्स और फाई एम, ठीक है। आई नॉट इज रिप्रेजेंटेड एज इन पोलर फॉर्म में। आई नॉट कैसे प्रेजेंट करेंगे, आई नॉट या फिर आई नॉट और आई आर सेम, ठीक है, दोनों, कहीं आई लिखते हैं हम, कहीं आई नॉट लिखते हैं, ठीक है। आई नॉट इज आई नॉट एंगल कितना लेंगे हम एज्यूम किया है कि ये एज्यूम किया कि आपको दिख रहा है करंट लैग कर रहा है, ठीक है, V1 आगे है, आई नॉट पीछे है, सो करंट इज लैगिंग। सो V1 इज ahead of I नॉट, दैट मींस I नॉट इज लैगिंग, तो इसलिए माइनस थीटा नॉट, ठीक है। कि करंट क्या कर रहा है, माइनस किस लिए साइन है, कि हमारा जो करंट है वो क्या है, लैग कर रहा है, ठीक है। और I नॉट इज मैग्नीट्यूड बाय I नॉट इज दिस IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट
कि जो हमारा आईसी है, ठीक है, आईसी के हमारा इट्स रियल पार्ट ऑफ आई या फिर आई नॉट, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि इसको हम दोनों चीजें लिख सकते हैं, आई नॉट या फिर आई, ठीक है, वी कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। ठीक, तो आई और आई नॉट इज बेसिकली क्या है हमारा, IC is the real part of exciting current and IM is the imaginary part of exciting current. So in this way we can write, हम ये भी लिख सकते हैं कि IC is IE cos theta naught या फिर I naught cos theta naught, और मैग्नेटाइजिंग करंट इज I sin theta naught, ठीक है। या फिर आप I naught भी लिख सकते हैं, you can also write it I naught cos थीटा नॉट। ऊपर फेजर डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो आईसी क्या है आपका, आई नॉट का क्या है, कॉस कंपोनेंट है इसका, आईसी क्या है, आई नॉट कॉस थीटा नॉट, और आई एम क्या मिलेगा आपको, ठीक है, आई एम इज साइन थीटा नॉट ऑफ दिस आई नॉट साइन थीटा नॉट, या फिर आई साइन थीटा नॉट आपको आई एम देगा। तो यहाँ पे आई हैव रोट राइट ऑन द स्टेप्स, ठीक है। आप फ्लक्स ड्रॉ करिए, E1 E2 ड्रॉ करिए, V1 डैश ड्रॉ करिए, देन यू ड्रॉ IM इन फेज विद फ्लक्स, IC in phase with V1 dash। तो ये I have already explained, so you can read this, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफर एट लोड। प्रैक्टिकल ट्रांसफर लोड की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो हमारा स्विच तो उसे क्लोज कर दिया है नाउ, और I2 जो है, दिस I2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। I2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, वह जो I2 डैश, जब हमारा लोड की बात कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर लोड पे कनेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे लोड करंट फ्लो कर रही है, load current is flowing here, that means there will be some compensatory current drawn from this primary, यहाँ पे I2 dash current भी flow करेगा। now we have two components of primary current, ये जो I है इसका क्या काम है, ये हमारा कोर लॉस कंपोनेंट है, ये क्या हमारा नो लोड करंट है या फिर एक्साइटिंग करंट है, दिस, ठीक है। I is एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट। I2 डैश क्या हमारा, I2 डैश को हम बोलते हैं लोड कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी करंट, ठीक है। ये किसकी वजह से, लोड करंट की वजह से है ये, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, बट अब लोड करंट जीरो नहीं है तो ये क्या हमारा कंपनसेटरी करंट है लोड करंट का। सो हम इसको क्या बोलते हैं, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट का लोड कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली सबसे पहले क्या देखना है, इक्वेशन देखनी है, ठीक है। तो ये V1 है हमारा, दिस इज V1, ठीक है, दिस इज V1 में यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है, और I1 में यहाँ ड्रॉप हो रही है रेजिस्टेंस में और रिएक्टेंस में। V1 माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप V1 डैश देगा, या फिर V1 डैश प्लस दिस मच वोल्टेज ड्रॉप, V1 डैश प्लस दिस मच वोल्टेज ड्रॉप विल गिव यू V1। ये प्राइमरी साइड की बात है। अगर हम सेकेंडरी साइड की बात करें, एंड V1 डैश एंड E1 आर सेम, ठीक है, बस 180 डिग्री फेस अपोजिशन है एक दूसरे से। अब हम यहाँ E2 की बात करें, ठीक है, E2 में क्या हमारा, E2 में क्या है हमारा, दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस, ठीक है। E2 इज V2, और आप V2 में इतना ऐड करेंगे, ठीक है। आप अगर KVL लूप चलाएं तो E2 क्या आएगा हमारा, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, दिस वोल्टेज ड्रॉप इन द प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग R2 एंड GX2 प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। सो E2 क्या है हमारा, सेकेंडरी सर्किट से V2 प्लस I2 R2 प्लस GX2, तो V2 क्या आ गया, V2 I2 R2 J I2 X2 क्या देगा, वो E2 देगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हो गई हमारी। ठीक है, इक्वेशन सेकेंडरी साइड में हो गई E2 V, ठीक है। दिस इक्वेशन प्राइमरी साइड, ठीक है, प्राइमरी साइड को दिख रहा है, प्राइमरी साइड इज V1 डैश, ठीक है, प्लस I1। अब हमारा करंट क्या है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 इज फेजर सम ऑफ IE प्लस I2 डैश, I1 इंटू R1 प्लस JX1, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस दिस रेजिस्टेंस ड्रॉप प्लस दिस रिएक्टेंस ड्रॉप, ठीक है। सो एट प्राइमरी साइड हमने इक्वेशन देख ली, एंड I1 इज प्राइमरी करंट इज फेजर सम ऑफ और वेक्टर सम ऑफ दिस एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट प्लस I2 डैश,
ठीक है, I2 डैश इज लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट, ठीक है, I इज एक्साइटिंग करंट, नो लोड करंट, एंड I2 डैश इज लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट, ठीक है। एंड R1 R2 क्या हमारी ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एट प्राइमरी एट सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली, X1 X2 इज लीकेज रिएक्टेंस एट प्राइमरी, X1 क्या है लीकेज रिएक्टेंस एट प्राइमरी, एंड X2 इज लीकेज रिएक्टेंस एट सेकेंडरी। तो हम जो हमारा इसमें दो तरह के फेजर डायग्राम बनेंगे हमारे, ठीक है। वन इज लोड जब आपका लैगिंग है, ठीक है, मतलब जो लोड है आपका लैगिंग लोड है, मतलब कि I2 इज लैगिंग इट द लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज बाय एंगल थीटा 2, I2 इज लैगिंग V2 बाय एंगल थीटा 2, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, और हमारा नेक्स्ट जो आएगा हमारा फेजर डायग्राम वो क्या होगा, जिसमें लोड हमारा लीडिंग होगा। तो हम पहले लैगिंग की बात करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, फेजर डायग्राम एट नो लोड। तो नो लोड पे क्या था हमारा, ठीक, नो लोड पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या था, सो नाउ इन दिस फेजर एट लोड, लोड में क्या आपका इन दिस लोड, अब क्या आपका E2 और V2 आर नॉट इक्वल, ठीक है। E2 और V2 में क्या यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस है ऑफ दिस R2 एंड JX2। यहाँ पे E2 और V2 के बीच में क्या है, दिस इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF E2, एंड टर्मिनल वोल्टेज में क्या है, यहाँ पे आपका आपका रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। सो आपका जो V2 है, हम E2 को कुछ लैग कर रहा होगा और V2 को, और जो हमारा I2 जो हमारा ये लोड करंट I2 है यहाँ पे, इट इज लैगिंग V2 बाय सम एंगल लेट्स से थीटा 2। अभी हमने कैसा लोड एज्यूम किया है, लैगिंग लोड, करंट लैग करेगा बाय सम एंगल थीटा 2, ठीक है। सो तो इसमें हमारा मेन क्या हमारा कि एक तो E2 V2 इन फेस नहीं, मतलब एग्जैक्टली इन फेस नहीं होंगे, ठीक है, दे E2 V2 लैग्स E2 बाय सम एंगल, ठीक है। तो हम फेजर डायग्राम देखते हैं इसका, ठीक है, हमें पता चल गया क्या इक्वेशन पता है, E2 क्या है V2 एंड V2 प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप इज E2। तो हमें V2 से E2 बनाना है पहले, ठीक है, इतना उसमें क्या V2 में क्या ऐड करना है, I2 R2 प्लस J I2 X2, J ऑपरेटर में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट देगा। वैसे ही हमें V1 डैश से हमने उसमें V1 डैश में ऐड I1 R1 ऐड करना है, J I1 X1 की वोल्टेज ड्रॉप ऐड करें तो हमें V1 मिल जाएगा, ठीक है। So फेजर डायग्राम प्लॉट इज वेरी सिंपल सेम, ठीक है। इसमें भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसा हमारा ऊपर का जो पोर्शन है अब एक्सिस से सेम है हमारा, ठीक है, कि हमने फ्लक्स ड्रॉ किया V1 डैश और यहाँ पे I1 R1, और अब I पहले उस केस में क्या था, नो लोड करंट था, I एक्साइटिंग करंट था, अब यहाँ क्या प्राइमरी करंट I1 आ गया है, ठीक है। और प्राइमरी करंट क्या हमारा फेजर सम ऑफ दिस I2 डैश एंड एक्साइटिंग करंट IE। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट आई ड्रॉ दिस फ्लक्स फाई, ठीक है, फाई मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, अब देखते जाइए। देन आई ड्रॉ E1 एंड E2। अब यहाँ पर भी मैंने क्या assume किया कि मेरे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर सेम, ठीक है। फिर लेट्स से मैंने अपना V1 यहाँ पे मैंने पहले मैं अपना सेकेंडरी का सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ड्रॉइंग द सेकेंडरी सर्किट। फिर मैंने V2 ड्रॉ किया, ठीक है, V2 इज लैगिंग माई E2 बाई सम एंगल, दिस माई V2, ठीक है, ये मेरा V2 हो गया, ये मेरा V2 हो गया, ठीक है, दिस माई V2। अब जो मेरा करंट है वो कैसा करंट है, मेरा लोड कैसा है, मेरा लैगिंग लोड है, ठीक है, माई लोड इज लैगिंग नेचर, ठीक है। तो मेरा I2 कहाँ होगा, उसको लैग करते हुए कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, I2 इज हेयर ओनली, ठीक है, दिस इज I2 लेट्स से लैगिंग बाय एंगल थीटा 2, ठीक है, इतने से लैग कर रहा है। अब मुझे क्या इक्वेशन के हिसाब से, मेरी इक्वेशन क्या है, मेरा E2 इज V2 आप V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, I2 R2 ड्रॉप क्रिएट करेंगे, और I2 R2 कहाँ होगा, जो अभी रेसिस्टिव ड्रॉप होती है कहाँ हमेशा कहाँ किस डायरेक्शन ड्रॉप करते हैं, डायरेक्शन ऑफ दिस करंट जिस एंगल पे उस एंगल में ही आप वोल्टेज ड्रॉप शो करेंगे। लेट्स से दिस इज माई I2 R2 ड्रॉप, ये मेरी I2 R2 ड्रॉप है, ठीक है, I2 रेसिस्टिव ड्रॉप है मेरी। अब क्या है मेरा J I2 X2, ठीक है, माई इक्वेशन इज, मेरी इक्वेशन क्या है सेकेंडरी इक्वेशन इज
I2R2 प्लस JI2X2, तो I2X2 कहाँ आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। I2 कहाँ आएगा मेरा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन। तो मैं अपने यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरा क्या हो गया I2X2 मतलब JI2X2। J कहाँ दे रहा है मेरा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंडरी साइड का सर्किट प्लॉट हो गया। आई हैव ड्रॉ दिस फ्लक्स, सबसे पहले फ्लक्स ड्रॉ किया, देन आई ड्रॉ माई E1 E2, ठीक है। अब माई E2 इज ग्रेटर देन V2 में मैं अगर रेजिस्टिव और रिएक्टेंस ड्रॉप करूंगा तो मेरा E2 मिलेगा। मैंने V2 ड्रॉ किया अपना थोड़ा सा इसके लैग शो करते हुए, और मैंने I2 को ड्रॉ किया, I2 लैगिंग माई V2, ठीक है। यहाँ पे डैश कुछ नहीं है, I2 is simply I2 is lagging V2 by angle theta 2। Now I draw my primary side, ऊपर का जो मेरा सर्किट है, ठीक है। लेट्स ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा V1 डैश ड्रॉ करिए, V1 डैश इज बेसिकली माइनस ऑफ E1, तो जितना E1 आपने ड्रॉ किया सेम उतना ही आप सेम अमाउंट का आप V1 डैश ड्रॉ करिए, ठीक है। दिस V1 डैश। नाउ यू नो आपका व्हाट इज IC, IC इज कोर लॉस कंपोनेंट विच इज इन फेज विद V1 डैश, सेम जो हमारा पहले का था हमारा, ठीक है। IC क्या है इन फेज विद V1 डैश, और IM क्या होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वो किसका फेस में होता है इन फ्लक्स, फ्लक्स से इन फेस में। इन दोनों का आपने वो लिया, ठीक है। इन दोनों का जब फेजर सम लेंगे तो हमें क्या मिलता है वहां से I0, ये तो हमारा I0 या फिर एक्साइटिंग करंट। बट हमें क्या ड्रॉ करना है, मैं फिर से ड्रॉ करूँ इसको, ठीक है। V2 कहीं I2 आएगा, ठीक है। I2 आप लोग समझ गए होंगे, ये θ2 एंगल हो गया, ठीक है। I2 यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। इससे आगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, सही है। तो आपको यहाँ तक फेजर था, यू हैव ड्रॉन दिस V1 डैश देन IC देन IM। अब आपको क्या चाहिए, I1 इज हमारा I1 क्या हमारा I1 इज बेसिकली सम ऑफ I2 डैश प्लस I0, ये क्या आपका I1 है प्राइमरी करंट, तो आपको I2 डैश चाहिए। I2 डैश क्या होता है, इस I2 को आपको 180 डिग्री आपको यहाँ पे प्राइमरी साइड या एक्सिस के ऊपर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे मेरा ड्रॉ हो रहा है, ये दिस इज माई डार्क लाइन से ड्रॉ करिए इसको, लेट से दिस इज माई I2 डैश, ठीक है। ये मेरा I2 डैश आ गया, ठीक है। ये एक्जेक्टली 180 नहीं आया यहाँ पे, बट आपको ड्रॉ कैसे करना है, I2 को एकदम 180, I2 डैश को आपको I2 को ही बेसिकली आपको एक्सटेंड करना है 180 डिग्री इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अबव एक्स एक्सिस, तो आपको I2 डैश मिल जाएगा। नाउ यू हैव टू टेक फेजर सम, नाउ यू हैव टू टेक दिस, नाउ यू हैव टू टेक दिस फेजर सम ऑफ I2 डैश एंड I0, ये आपको जो फेजर सम मिलेगा, ठीक है, जॉइनेड बाय ओरिजिन, ये आपको I1 देगा, ठीक है। दिस विल गिव यू I1 फेजर सम ऑफ दिस I2 डैश, ठीक है, एंड I0, ये आपको I1 मिल गया। नाउ आपको क्या ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस V1 डैश, आपको क्या ड्रॉ करना है, दिस V1 ड्रॉ करना है, V1 इज V1 डैश प्लस दिस ड्रॉप, तो आपने I1 R1 के I1 की डायरेक्शन में आपने क्या ड्रॉ किया, I1 R1 ड्रॉप शो करी, एंड अब क्या JI1 X1 क्या आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। JI1 X1, ठीक है। नाउ यू जस्ट जॉइन इट फ्रॉम द ओरिजिन, इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करिए, ये आपको V1 देगा, ठीक है। दिस विल गिव यू V1, ठीक है।
ये आपको इसको V1 दे देगा, ये आपको क्या मिलेगा, V1 देगा ये, ठीक है, V1। और जो एंगल बिटवीन V1 एंड I1 है, ये जो एंगल है दिस इज थीटा, थीटा 1। ये क्या था, थीटा 2 था एंगल बिटवीन V2 एंड I2। एंड एंगल बिटवीन V1 एंड I1, यहाँ देखिए आप इस फेजर में देखिए, ये जो हमारा V1 आया एंगल, दिस एंगल बिटवीन V1 एंड I1 इज थीटा 1। इस एंगल को बोलते हैं हम सोर्स साइड एंगल और सप्लाई साइड एंगल। और कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस थीटा 1 क्या देगा आपको, पावर फैक्टर ऑफ द सोर्स साइड, पावर फैक्टर ऑफ द सप्लाई साइड या फिर पावर फैक्टर ऑफ द सोर्स साइड, ठीक है। तो आपको ट्रांसफर की करना, फाइव ड्रॉ किया आपने, E1 E2 ड्रॉ किए, V2 थोड़ा लैगिंग शो किया, और V2 सेलेक्ट करते हुए I2 ड्रॉ किया, थीटा 2 बाय एंगल थीटा 2। आपने फिर इसको I2 R2 ड्रॉ किया, GI2X ड्रॉ किया और यहाँ ज्वाइन कर दिया। देन यू ड्रॉ V1 डैश, उसके V1 डैश के इन फेस IC ड्रॉ किया और फ्लक्स के साथ इन फेस मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ किया। देन यू एक्सटेंड दिस I2 इन दिस डायरेक्शन I2 डैश, ठीक है। और IC और IM के फेजर सम से आपने I या फिर I0 ड्रॉ किया। देन यू टेक द फेजर सम ऑफ दिस I2 डैश एंड IE या फिर I0, तो आपको I1 मिल गया, हमने V1 ड्रॉ कर दिया। सो इन दिस वे you will draw the phasor diagram, you will draw this phasor diagram, ठीक है, of lagging load। तो theta 1 is the angle between V1 I1, cos theta 1 gives you supply और source side power factor, I1 क्या आपका phasor sum of या vector sum of exciting current या फिर no load current plus I2 dash। और I1 को आप कैसे लिखोगे, as our current is lagging, तो थीटा क्या आएगा, माइनस ऑफ थीटा 1, ठीक है। ये क्या हमारा थीटा 1 क्या है, cos ऑफ थीटा 1 क्या, सोर्स साइड पावर फैक्टर, और I1 का मैग्नीट्यूड दिस। तो पावर ड्रॉन एट द सोर्स और सप्लाई साइड क्या होगी, V1 I1 cos of theta 1, I2 is the load current lagging V2 by angle theta 2, cos theta 2 gives the load side power factor, आउटपुट पावर और लोड पावर क्या होगी हमारी, V2 I2 cos theta 2। तो ये स्टेप्स हैं आपके सेम, यू कैन रीड दिस स्टेप्स, ठीक है। अब हमारा फेजर है लीडिंग लोड। तो फेजर है लीडिंग लोड में फर्क क्या आ गया कि आपका यहाँ पे बस फर्क यहाँ पर आ गया, जब आपने हमने जब यहाँ पे अपना फ्लक्स ड्रॉ किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे अपना E1 E2 ड्रॉ किया, E1 E2 ड्रॉ किया, ठीक है। हमारा V2 तो यहीं पे हमने ड्रॉ किया, ये हमने V2 ड्रॉ किया, बट हमारा जो करंट I2 है वो लैग नहीं कर रहा है, ठीक है। लीडिंग मतलब क्या, जो लीडिंग लोड का मतलब क्या, जो लोड करंट I2 है वो V2 को लीड करेगा। तो हमारा I2 कहाँ आया, ये हमारा I2 आया, ठीक है। तो हमारा जो I2 डैश है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा वो, ठीक है। ये हमारा I2 डैश आएगा 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारा I2 डैश आया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ V1 डैश हियर, ये हमारा V1 डैश आ गया, V1 डैश। और V1 डैश से आपको पता है इन फेस क्या होता है, IC इन फेस होता है, और IM फ्लक्स के साथ इन फेस होता है। सबसे पहले आपने इन दोनों का फेजर सम से एक्साइटिंग करंट ड्रॉ किया, एक्साइटिंग करंट I0 या फिर IE, इसे भी रिप्रेजेंट करिए, आपकी मर्जी है, I0 या फिर IE, दोनों सेम चीज है। फिर आपने अब क्या है, I1 क्या हमारा, I1 इज फेजर सम ऑफ I2 डैश एंड IE, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक वेक्टर सम, यू हैव टू टेक पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हुए आपने ऐसे यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया, ठीक है। और ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके आपने I2 डैश और I0 का, इन दोनों का फेजर सम लिया, तो ये तो आपको I1 यहाँ मिल गया, ठीक है, I1 आपको यहाँ मिल गया, दिस I1, ठीक है। तो अब आपने V1, ये हमारा V1 डैश था, तो V1 डैश से आगे आपने I1 R1 ड्रॉ किया, दिस I1 R1, दिस इज I1 R1, ठीक है। और GI1 X1 का आएगा हमारा, GI1 X1 यहाँ पे आएगा समवेयर हेयर, आपने इसको ड्रॉ वो कर दिया, वो ये V1 मिल गया। तो जो एंगल बिटवीन, ये जो एंगल हमारा एंगल बिटवीन दिस एंगल V1 एंड I1, दिस इज थीटा 1, और ये जो एंगल था V2 एंड I2 के बीच में, दिस इज थीटा 2। तो यहाँ पर देखिए, भले हमारा लोड करंट लीडिंग है V2 को, बट हमारा जो सप्लाई साइड करंट है I1 है वो स्टिल इज लैगिंग द वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब करंट लैग कर रहा है एंगल थीटा 1। सो दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ दिस लीडिंग पावर फैक्टर। आई होप दिस विल क्लियर, एंड आई हैव आल्सो, ठीक है, आई हैव आल्सो मेंशन द स्टेप्स। फ्लक्स ड्रॉ करिए, E1 E2 ड्रॉ करिए,
B2 को ड्रॉ करिए एंगल बाय सम एंगल I2 को लीडिंग शो करिए बाय एंगल थीटा 2, I2 डैश एक्सटेंड करिए, ICIM को ड्रॉ करिए, सो यू कैन ड्रॉ. नाउ वी हैव अनदर टॉपिक इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है.